हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन फॉर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आजकल आप लोगों के कमेंट्स एंड लाइक्स बहुत ही कम हो गए हैं एंड वीडियोज़ पे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। आई नो कि यह स्टोरी को मैंने लाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, यानी कि 4 डेज़ हो गए आई थिंक सो। बट मैं क्या करूँ, कुछ दिनों से मेरे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा है सच में, क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं तो मन नहीं करता शेयर करने का। बट चलो, मेरा काम है, करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वीजिंग को जो जंगल था वहाँ से ले आया था एंड उसके बाद वांगजी ने वीजिंग को अपने एक आइलैंड पे कैद कर दिया था, अपने बड़े से घर में। वीजिंग रूम में बैठा हुआ था एंड वो डरा हुआ था जियांग चैंग और वैन किंग को लेकर। वीजिंग सोच रहा था आखिरकार जियांग चैंग और वैन किंग किस हालातों में होंगे। हाँ, और ये लैन वांगजी उसके बारे में पहले से जानता था सब कुछ। वीजिंग को शक तो हुआ था कि मतलब इतना चालाक माफिया अभी तक वीजिंग को पहचान नहीं पाया, ये कैसे हो सकता है। वीजिंग क्यों क्यों वो ये गलती कर बैठा। बट अब वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वीजिंग के बारे में वांगजी को सब पता था और वीजिंग वांगजी के बारे में कुछ चीज़ों के अलावा नहीं जानता है। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। वीजिंग परेशान होकर रूम में बैठा हुआ था और बस सोचे जा रहा था। वीजिंग यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है एंड वीजिंग बालकनी में आने के बाद चेक करता है तो उसे पता चलता है ये एक आइलैंड है एंड आइलैंड से भागना बहुत मुश्किल है। वीजिंग वापस से बेड पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग बोलता है मुझे बाहर जाना है। वीजिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है एंड डोर ओपन हो जाता है। वीजिंग बोलता है हाँ, उसने लॉक नहीं किया था, क्या बात है। वीजिंग नीचे आता है एंड देखता है सर्वेंट्स काम कर रहे थे। सर्वेंट्स जैसे ही देखते हैं वीजिंग को बोलते हैं मास्टर आपको कुछ चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ मास्टर। वीजिंग बोलता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप बताएंगे ये आपका बॉस लान वांगजी कहाँ है। ये सुनने के बाद जो सर्वेंट था वो बोलता जी इस टाइम हमारे बॉस जो है ना वो लाइब्रेरी में होते हैं। वीजिंग बोलता लाइब्रेरी, तो वो बोलते हाँ आई मीन अपने जो स्टडी रूम है वहाँ पर है। वीजिंग बोलता ओके मुझे बताओ कहाँ पर है वो। इसके बाद वो सर्वेंट बोलता है कि मास्टर वो ऊपर से सेकंड वाला थर्ड फ्लोर वाला रूम। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही चला जाता है एंड वो स्टडी रूम के सामने खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है मुझे डर लग रहा है बट मुझे वैन किंग और जैंग चैंग के बारे में जानना होगा, इसलिए मुझे इस इंसान को फेस तो करना ही होगा। वीजिंग डोर पे नॉक करता है। वांगजी अंदर से आवाज़ देते हुए बोलता है कम इन एंड जो वीजिंग था वो डोर ओपन करता है और उसके बाद अंदर आता है एंड अंदर आकर देखता है एक इंसान चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों पर स्पेक्स लगी हुई थी एंड दिखने में वो बहुत ही हॉट लग रहा था। वीजिंग वांगजी को देखते हुए बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वीजिंग आइज बंद करता है एंड वांगजी अपनी नजरें ऊपर उठाकर ऊपर देखता है तो उसके सामने वीजिंग खड़ा हुआ था। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है ओह तुम हो, आओ। वीजिंग वांगजी के पास आता है। वांगजी बोलता है कोई काम था। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे काम था। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा बट ऐसे नहीं। वीजिंग देखता है और बोलता है ऐसे नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ, वांगजी बोलता है ऐसे नहीं से मेरा मतलब है आओ एंड मेरे लैब में बैठो। वैन ये सुनते ही वीजिंग घूर के देखता और बोलता है लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, वांग जी बोलता है तुम ऐसा बोल सकते हो। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है बट दिमाग सही जगह पर भी अच्छे से जाएगा। तो चुपचाप अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है मुझसे तो मेरी लैब में आकर बैठो, वरना मैं तुम्हें किसी सवाल का तुम्हारी कोई आंसर नहीं देने वाला। वीजिंग आइज रोल करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। नहीं, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट। 1 मिनट है तुम्हारे पास। या तो तुम आकर बैठो या फिर मैं चला जाता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ हाँ, ज़्यादा मिनट नहीं है, 50 सेकंड है। वीजिंग घूर घूर के देख रहा था। वांग जी अपनी घड़ी को देख रहा था। वांग जी बार बार बोल रहा था। वीजिंग बोलता है ये क्या क्या करना चाहता है। हाँ, आखिरकार वीजिंग बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी बोलता है सिर्फ 30 सेकंड। वीजिंग गुस्सा करता है बट इस वक्त उसके पास गुस्सा करने के हाँ कोई भी रास्ता नहीं था कि वो गुस्सा कर सके। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को देखता है और बोलता है ओनली सिर्फ तुम्हारे पास अभी 10 सेकंड बचे हैं। वीजिंग बोलता है तुम। वांग जी बोलता है सिर्फ ओनली 5 एंड वांग जी बोलता है खत्म। एंड तभी तुरंत ही वीजिंग आता है। वांग जी बोलता है ओह तो तुम आ गए। मैंने तुमसे कहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप कर लो, वरना तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। वीजिंग घूर के देखता है और उसके बाद वांग जी की लैब को देखता है। वांग जी वीजिंग को इशारा करता है बैठने का अपने लैब में एंड वीजिंग
वांग जी को देखता है और उसके बाद तुरंत ही वांग जी के लैब में बैठ जाता है। एंड वांग जी विजिंग को देखता है, स्माइल करता है। विजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी बोलता है ठीक है, तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, मुझे मेरे ब्रदर और वैन किंग कहाँ पर है ये जानना है। वांग जी देखता है और बोलता है, ओह अच्छा, उनके बारे में जानना चाहते हो। वो यहीं पे है, सेफ है फिलहाल के लिए। विजिंग घूर के देखता है, बता क्या मतलब है तुम्हारा फिलहाल के लिए। वांग जी बोलता है, तुम लोग सीक्रेट एजेंट्स हो, मेरी इंफॉर्मेशन चुरा रहे थे, है कि नहीं। विजिंग बोलता है, हाँ कर रहा था मैं, क्योंकि तुम लोग इलीगल काम करते हो। वांग जी बोलता है, ओह इलीगल वर्क, ठीक है कोई बात नहीं, बट अब तो तुम मेरी कैद में हो और हमेशा के लिए यहीं पे रहोगी। विजिंग देखता है और बोलता है, प्लीज़ ये सब करना बंद करो, मुझे जाने दो यहाँ से। वांग जी बोलता है, तुम्हें जाने दूँ, बट तुम्हें अगर मैं जाने दूंगा तो मैं क्या करूँगा। विजिंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी तुरंत ही विजिंग की कमर को जो है ना वो टाइट करके पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है। एंड विजिंग एक झटके में वांग जी के क्लोज आ जाता है। विजिंग बोलता है, ये क्या करे हो तुम। वांग जी बोलता है, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा, आई लव यू। एंड ये सुनते ही विजिंग शॉक हो जाता है, शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है, ये बकवास करना बंद करो। वांग जी बोलता है, बकवास, देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने तुम्हें पहली बार पसंद किया है, और तुम सिर्फ मेरे हो, इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और यहाँ से जाने का ख्याल अपने माइंड से निकाल दो, तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो ये है कि तुम आज से कुछ दिन के बाद 2 दिन के बाद मुझसे शादी करने वाले हो। विजिंग बोलता है कि क्या, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वांग जी बोलता है, मेरा दिमाग खराब हो तो गया है। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वांग जी बोलता है, ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो एंड तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते हो। विजिंग बोलता है, मैं ये सब चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, देखो तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा है, मैं एक लड़का हूँ, तुम्हारा लगता है दिमाग का चेकअप करवाना पड़ेगा, अपने दिमाग का चेकअप कराओ जाके। वांग जी बोलता है, देखो मेरे दिमाग तो बिल्कुल सही है। विजिंग बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ मैं लड़की बन के आया था, बट मैं तुम्हें बता दूँ मैं लड़की नहीं हूँ, अपने दिमाग का इलाज कराओ और एक लड़की से अच्छे से देख के शादी कर लो। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे तुम चाहिए। विजिंग वांग जी को घूर के देखता है। वांग जी विजिंग की कमर को पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है, और उसके बाद वो विजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है, तुम गर्ल हो या बॉय, आई डोंट केयर, बट तुम मुझे पसंद हो। एंड वांग जी विजिंग के ईयर को लिक करता है। विजिंग वांग जी को दूर करता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ, मुझे ये सब नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी बोलता है, तो मैंने कब कहा कि मुझे नौटंकी पसंद है, हाँ। वांग जी विजिंग के जो चीक्स थे उन्हें पिंच करता है, उनकी विजिंग के जो माउथ था वहाँ पर से पकड़ कर, और बोलता है, मैंने जो कहा है वो अच्छे से सुनो। विजिंग बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे जाना है यहाँ से। वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो एंड मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। विजिंग घूर के देखता है और बोलता है, बट मुझे नहीं रहना। वांग जी बोलता है, मैं क्या करूं, तुम्हें नहीं रहना, वो तुम ही थे जो मेरे पास आए थे, और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रहोगे। विजिंग बोलता, मैं नहीं रहने वाला। वांग जी बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विजिंग घूर के देखता है वांग जी को, एंड तभी वांग जी का फोन रिंग करता है। वांग जी की गोद से विजिंग उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी बिल्कुल भी विजिंग को उठने नहीं देता। विजिंग बस घूर घूर के देख रहा था। वांग जी बोलता, हेलो। दूसरी ओर से वांग जी को जो है ना वो पता चलता है कि उन 2 लोगों ने, जो मतलब बोल सकते हैं जियांग चेंग जो लड़का है, उसने भागने की कोशिश की है। वांग जी जब ये सुनता है, वो विजिंग को देखता है और बोलता है, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। विजिंग बोलता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मुझे। बट वांग जी बोलता है, हिलना डुलना बंद करो, वरना अभी के अभी जो मैं वेडिंग की बात करने वाला था वो अब करूँगा। विजिंग देखता है और बोलता है, तुम। वांग जी विजिंग के लिप्स को तुरंत ही अपने लिप्स में कैप्चर कर लेता है एंड विजिंग को गोद में लिए हुए ही किस करने लगता है। एंड विजिंग शॉक, विजिंग वांग जी के हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी की ग्रिप बहुत ज़्यादा थी एंड विजिंग बिल्कुल भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। वांग जी विजिंग के लिप्स पे बाइट करता है और बोलता है, स्वीट हार्ट, आगे से ऐसा मत करना, वरना मैं कुछ और कर दूंगा। एंड इसके बाद वांग जी विजिंग को लेके सीढ़ियों से नीचे की ओर आने लगता है।
वीजिंग वांगजी को देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग बोलता, नहीं वीजिंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्से से काम नहीं लेना। अभी तुम्हें जियांग चैंग वैन किंग को बचाना है। इसके बाद वीजिंग बस ऐसे ही रहता है। वांगजी वीजिंग को नीचे लेके आता है। हम देखते हैं जियांग चैंग को, जिसके सर के ऊपर बंदूक रखी हुई थी एंड उसे घुटनों के बल बैठाया गया था। वांगजी आकर वहां पर देखता है और बोलता है, ओह तो ये सब चल रहा है। वीजिंग देखता है और बोलता है जियांग चेंग, एंड जियांग चेंग जैसे वीजिंग की आवाज़ सुनता है वो सामने देखता है और बोलता है वी, एंड वीजिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है और बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो तुम लोग, हाँ छोड़ो। वांगजी जो है ना वो वीजिंग को देखता है और बोलता है हिलना डुलना बंद करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत रहे तो हिलो मत। वीजिंग जो है ना वो चुप कर जाता है एंड देखता है वांगजी को। जियांग चैंग बोलता है वीजिंग ये सब, वीजिंग को लेके वांगजी सोफे पर बैठ जाता है एंड इसके बाद वो देखता है जियांग चैंग को और बोलता है तो तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की, ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ। जियांग चैंग वांगजी को देखता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है, गुस्से में बोलता है मेरे भाई को नीचे रख दो वरना। वांगजी देखता है और बोलता है ओह प्लीज शट अप, ये बातें मुझे दोबारा मत बोलना, समझ आया ना तुम्हें। और क्या कहा तुमने वीजिंग, ये तो अब मेरा है। वीजिंग गुस्से में वांगजी को देखता है और बोलता छोड़ो मुझे, एंड वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है बट वांगजी अपनी ग्रिप को और भी टाइट करता है और बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना हिलने डुलने की कोशिश मत करना। वीजिंग वांगजी को देखता है गुस्से में एंड तभी जो वांगजी था वो वीजिंग को देखकर वीजिंग के चिक्स को पिंच करते हुए बोलता है स्वीट हार्ट ऐसे हिलना डुलना बंद करो वरना तुम्हारा ये जो प्यारा भाई है ना इसके हाथ पैर सलामत हैं। तुम क्या चाहते हो मैं इसके हाथों पैरों को तोड़ दूं? तुम जानते हो अच्छे से कि मैं ऐसा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा टॉर्चर रूम यहाँ पर भी है। वीजिंग देखता और बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज। वांग जी अपने गार्ड को देखता है और बोलता है इसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए लेके जाओ। वीजिंग बोलता है लैंसन मत करो प्लीज ऐसा। वांग जी बोलता है क्यों ना करूं? तुम मुझे खुद ही बोल रहे हो, रीजन भी तो दे ही रही हो ना। वीजिंग बोलता है नहीं ठीक ठीक है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। वांग जी बोलता है वेरी गुड, ठीक है तुम जो बोलोगे वो करोगे। वीजिंग देखता है जियांग चैंग को। जियांग चैंग बोलता है वीजिंग नहीं तो तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, हाँ प्लीज ऐसा मत करो। वीजिंग तुम मेरी वजह से इस इंसान की बातों में बिल्कुल मत आओ वीजिंग, प्लीज़ प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। वीजिंग भाग जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ तुम अकेले जा सकते हो यहाँ से। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें और वैनकिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वांग जी देखता और बोलता ओह रियली, तुम्हें क्या लगता है तुम जा सकते हो यहाँ से? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, सुना ना तुमने। तभी हम लायन सेजन को देखते हैं जो कि पेड़ सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे थे एंड वो देखते हैं और बोलते वांग जी क्या चल रहा है यहाँ पर? वांग जी देखता और बोलता गगा कुछ नहीं, बस किसी को सबक सिखा रहा था क्योंकि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था गगा। लायन सेजन देखते हैं और बोलते हाँ जियांग चेंग तो तुम? जियांग चेंग सेजन को देखता है और उसके बाद अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी बोलता है गगा क्या हुआ? लायन सेजन बोलते हैं कुछ नहीं। अच्छा इसने भागने की कोशिश की है तो चलो क्यों ना मैं इसे पनिश दे देता हूँ, आई मीन पनिशमेंट। वांग जी बोलता है हाँ गगा आप दे सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं मेरे मेरे भाई के साथ कुछ मत करिएगा प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करो। जैंग जैंग देखता है और बोलता वीजिंग वीजिंग। वांग जी देखता है और वीजिंग के फेस को पकड़ता है, अपने लिए क्लोज करता है और बोलता स्वीट हार्ट तुम बस मुझे देखो, मेरे अलावा किसी को नहीं। वीजिंग बोलता तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? वांग जी बोलता है घटिया, तुम ऐसा बोल सकते हो, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना घटिया हूँ। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपने शोल्डर पर कैरी करता है और वहाँ से लेके जाना शुरू कर देता है। वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग से दूर नहीं हो रहा था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को सीढ़ियों से उठाकर ऊपर लेकर आता है एंड वांग जी जब देखता है वीजिंग हिलना डुलना बंद नहीं कर रहा तो वांग जी वीजिंग के बम बम पर जोर से स्लैप मारता है एंड वीजिंग बोलता ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है कुछ नहीं बेबी। एंड वांग जी वीजिंग को लेके सीधा जो अपना रूम था वहाँ पर आता है, वीजिंग को लाकर सीधा बेड पे फेंक देता है एंड वीजिंग सीधा बेड पे जाकर बाउंस मार जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ऐसा दोबारा से मत करना। वीजिंग बोलता तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। वांग जी बोलता है हाँ हूँ मैं घटिया इंसान, और कुछ बोलना चाहोगे? वीजिंग मुझे प्रमोक मत करो, अगर तुम मुझे प्रवोक करोगे तो मैं वो करने पर मजबूर हो जाऊंगा जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। वीजिंग देखता है वांग जी को गुस्से में और इधर उधर देखता है और उसके बाद उसे नजर आता है
वास। वीजिंग तुरंत ही उस फ्लावर वास को उठाता है एंड वांग जी की तरफ और फेंक देता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो उसे एक हाथ से पकड़ लेता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है, ओ तो तुम ये करना चाहते हो? तुम लगता नहीं देखने के बाद कि तुम सीक्रेट एजेंट हो। तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें ये बचकानी हरकतें करनी है। सीरियसली तुम्हें किसने बनाया सीक्रेट एजेंट? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वीजिंग बोलता, बकवास करना बंद करो अपनी। वांग जी बोलता है, मैं बकवास कर रहा हूँ या तुम? तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम ये चीप हरकतें करके यहाँ से जा सकते हो? वीजिंग बोलता, हाँ मैं जा सकता हूँ। वांग जी बोलता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, सुना ना तुमने? वीजिंग बोलता है, अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मुझे जाना है। तुम क्यों कर रहे हो? वांग जी बोलता है, मैं कहा ना तुम्हें, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस लेकर आया हूँ, ये देखो। एंड ये बोलकर वांग जी जो है ना वो अपना कबर्ड ओपन करता है और उसमें से एक गिफ्ट बॉक्स निकालता है। वीजिंग देखता है और बोलता, मुझे नहीं चाहिए। वांग जी बोलता है, तुम्हें नहीं चाहिए बट मुझे तो एक काम करो, ये ड्रेस तुम पहन के रेडी हो जाओ, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। वीजिंग बोलता, मेरे भाई को छोड़ दो। वांग जी बोलता है, तुम्हारे भाई को? वो तो मेरे काका के पास है। वीजिंग कुछ समय देखता है और बोलता, तुम? वांग जी बोलता है, मेरे बारे में बाद में सोच लेना, तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है मेरे बारे में सोचने के लिए। फिलहाल जाओ और ये ड्रेस पहनकर रेडी हो जाना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है, बहुत बड़ी पार्टी है। विजिंग बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना। वांग जी बोलता है, चलना चाहिए तुम्हें, मुझे लगता है। क्योंकि अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? क्योंकि तुमने उस वैन चाओ को या फ्री तो करवा दिया, बट वीजिंग मुझे अब उसे वापस लाना है। मुझे उसे वापस तो लाना होगा क्योंकि तुमने मेरे एक गुनहगार को भगाया है जिसने हाँ मेरी चीज़ों पर अटैक करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, उसे भरपाई तो मैं करवाऊंगा। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, स्वीट हार्ट जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। वीजिंग गुस्से में देख रहा था बट गुस्सा कोई काम नहीं आने वाला था। वीजिंग उस बॉक्स को फेंक देता और बोलता, मैं नहीं पहनूंगा। वांग जी बोलता है, बाय बाय मैं जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे के बाद बाहर आऊँगा वापस यहाँ पे, और अगर तुमने नहीं पहना तो तुम देख लेना। वीजिंग बोलता, आई डोंट केयर। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से डोर बंद करके चला जाता है एंड अब की बार वो लॉक करके जाता है। वीजिंग गुस्से में देखता और बोलता, मुझे यहाँ से भागना होगा कैसे भी करके। वीजिंग इधर उधर चीज़ें देखता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। एंड तभी वीजिंग बोलता है, बैल्कनी, हाँ मुझे यहाँ से जाना ही होगा। वीजिंग तुरंत ही बैल्कनी के पास आता है एंड इधर उधर देखता है और बोलता है, मुझे किसी के पास से फ़ोन तो लेना ही होगा, किसी गार्ड का, हाँ यही सही होगा। वीजिंग देखता है और बोलता है कि इस बालकनी से नीचे उतरना होगा। वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही बालकनी के सहारे इधर उधर देखता है, लटकता है और उसके बाद वीजिंग को जगह मिल जाती है पैर रखने के लिए। वीजिंग तुरंत ही जो है ना बालकनी के सहारे नीचे उतरता है एंड नीचे उतरने के बाद वीजिंग इधर उधर देखता है, तभी उसे खड़ा हुआ एक गार्ड नजर आता है। विजिंग बोलता, हाँ गार्ड, मुझे क्या करना चाहिए? गन? विजिंग बोलता, नहीं गन चोरी करूंगा तो किसी को पता चल जाएगा। हाँ मैं क्या करूँ क्या करूँ? विजिंग देखता है कि वो गार्ड किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था एंड वहाँ पर एक गार्ड और खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है, इसका फ़ोन कैसे लूँ कैसे लूँ? वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे रात के टाइम में ही कुछ ट्राई करना होगा, अगर ऐसे मैंने कुछ किया तो उसको पता ना चल जाए। एंड वीजिंग वापस से देखता है जितने भी गार्ड थे उन सभी को काउंट करता है। वीजिंग बोलता है, मुझे यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। एंड वीजिंग वहाँ से तुरंत ही जो है ना वो ऊपर आना शुरू कर देता है एंड तभी विजिंग को एक रूम की विंडो से नजर आता है एक लड़की विंडो के पास बैठी हुई है। एंड विजिंग जैसे ये देखता है बोलता, हाँ वो कौन है? विजिंग जो है ना वो ध्यान से थोड़ा लटक कर देखता है और बोलता, वैनकिंग। वांग जी तुरंत ही धीरे धीरे करके उस रूम के पास आता है और उसके बाद जो विंडो थी उस पर नॉक करता है। एंड जैसे ही जो वैनकिंग बैठी हुई थी विंडो के पास, वो विजिंग को देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बोलती है, विजिंग तुम? विजिंग बोलता, हाँ मैं। इसके बाद वो तुरंत साइड होती है, विजिंग अंदर आता है, तुम ठीक हो? वैन किंग बोलती, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ विजिंग मैं ठीक हूँ। वैन किंग तुरंत ही विजिंग को गले लगा लेती है और बोलती, तुम ठीक हो? विजिंग बोलता, हाँ मैं भी ठीक हूँ। तुम? वैन किंग बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। वैन किंग बोलती, विजिंग मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा, इन लोगों ने हमें पकड़ लिया, ये हमें जाने भी देंगे या नहीं मैं नहीं जानता। विजिंग बोलता, चिंता मत करो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा? ये कुछ किया तो नहीं? वैन किंग बोलते, नहीं किसी ने कुछ नहीं किया विजिंग, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ बट वो फुलैन वांग जी वो मुझसे पूछने के लिए आया था, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। विजिंग बोलता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं वैन किंग। वैन किंग बोलती है, मैंने
मतलब वैन चाओ और उनके बारे में कुछ नहीं बताया, बट उसे हमारे बारे में सब पता है। बीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ, वो बहुत पहले से हमारे बारे में जानता था एंड जानबूझकर दिखावा कर रहा था कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता है। वैन किंग बोलती है बीजिंग क्या हम बाहर निकल पाएंगे? बीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे, बट मुझे पहले यहाँ की सारी चीज़ें जाननी होंगी और मुझे किसी का फ़ोन चाहिए होगा एंड फ़ोन कैसे लेना है ये देखना पड़ेगा। वीइंग बोलता है वैन किंग चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के रहूँगा। वैन किंग बोलती अपना ख्याल रखना। वीइंग बोलता हाँ अब मुझे वापस रूम में जाना होगा। इसके बाद वीइंग वापस से उसी खिड़की के ज़रिए निकलता है एंड वो ऊपर से वापस फ्लोर पे जाता है और तुरंत ही बालकनी के ज़रिए वापस रूम के अंदर आ जाता है एंड जाकर बेड पर बैठ जाता है एंड बीजिंग उस फ्लोर पे पड़े हुए बॉक्स को देखता है और बोलता है उसे क्या लगता है वो जो बोलेगा वो मैं करूँगा? बिल्कुल नहीं करने वाला मैं, बकवास। इसके बाद बीजिंग बस ऐसे ही बैठा रहता है। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 1 घंटे के बाद का सीन। बीजिंग को नींद आ गई थी बट नींद में ही बीजिंग को फील हो रहा था कि जैसे कोई उसकी बॉडी को टच कर रहा हो एंड बीजिंग जो है ना वो साइड हो जाता है और उसके बाद अपनी फेस को मतलब फिर से ब्लैंकेट में डालता है और सोने की कोशिश करता है, बट उसे ऐसा फील हो रहा था गरम गरम सा अपने स्टमक के ऊपर। एंड जैसे वीजिंग ये फील करता है, वीजिंग झटके में आइज ओपन करता है एंड झटके में आइज ओपन करके देखता है तो वांग जी जो है ना वो वीजिंग के टमी पर अपनी हॉट ब्रीथिंग को छोड़ रहा था और वहाँ पर उसे किस कर रहा था। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता रहा था, तो तुम? वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है ओह माय स्वीट हार्ट, तुम उठ गई। वीजिंग बोलता है ये क्या कर रही हो तुम? वांग जी बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है ना, मैं बस तुम्हें किस कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं एक लड़का हूँ। वांग जी बोलता है हाँ तो क्या हुआ, तुम लड़के हो तो क्या प्यार नहीं कर सकते? वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम सच में, तुम्हारा ऊपर का माला खाली है, तुम हटो मेरे ऊपर से। वीजिंग जो है ना वांग जी को पुश करने लगता है एंड वांग जी जो है ना वो साइड में हो भी जाता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था वो ड्रेस पहनने के लिए, बट तुमने उस ड्रेस को नहीं पहना, मतलब पहना ही नहीं, तो अब तुम्हें सजा तो मिलेगी ना। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पहनना एंड गेट लॉस्ट। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, बट मुझे तो तुम्हें उस ड्रेस में देखना है। वांग जी तुरंत ही उठता है बेड के ऊपर से एंड उस बॉक्स को उठाता है, उसके बाद उसे ओपन करता है एंड वीजिंग को वो बॉक्स दिखाता है, उसमें से ड्रेस निकालता है एंड वीजिंग उस ड्रेस को शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है हाँ, क्या क्या ये पहनूंगा मैं हाँ? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुम्हें कोई पार्टी में नहीं ले जाने वाला था, मैं तो बस तुम्हें ये ड्रेस पहनकर अपने साथ इस बेड पर देखना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है शट अप। वांग जी बोलता है शट अप बिल्कुल नहीं, ठीक है मैं तुम्हें खुद ही ये ड्रेस पहना देता हूँ, क्या बोलते हो? वीजिंग बोलता तुम? वांग जी उस ड्रेस को वहीं बेड पे रखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी जो ट्राउज़र थी उसकी बेल्ट को निकालता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या क्या कर रहे हो तुम हाँ? वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने पनिशमेंट देनी होगी। मैंने जो कहा था तुमने वो नहीं किया एंड लैन वांग जी हाँ हर किसी को पनिशमेंट बहुत अच्छे से देता है, आज लैन वांग जी टॉर्चर तुम्हें करेगा। वीजिंग बोलता तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट एंड ये बोलकर वांग जी पट के ऊपर आ जाता है एंड वीजिंग उठने की कोशिश करता है। वांग जी बोलता है भागने की कोशिश मत करना, बट वीजिंग तुरंत ही बेड से नीचे उतरता है और डोर के और भागने की कोशिश करता है। वांग जी जाता है एंड वीजिंग को उसी डोर पर प्रेस करता है और वीजिंग बोलता है तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी बोलता है मार सकते हो, तुम्हारा ही तो हूँ मैं। वीजिंग बोलता है तुम सच में पागल हो गए हो लन वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ हूँ मैं पागल, क्यों तुम्हें डाउट है? वीजिंग बोलता है हाँ मुझे डाउट है तुम्हारी अकल पर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो हाँ, तुम मत करो प्लीज ऐसा। वांग जी बोलता है नहीं मुझे करना है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वीजिंग बोलता है बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्यों क्यों कर रहे हो? वांग जी बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। वांग जी वीजिंग को उसके बालों से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है चुपचाप ये ड्रेस पहन कर आओ वीजिंग, वरना तुम्हारा भाई चाहते हो मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारे पास ले आऊं। वांग जी को घूर के देखता और बोलता तुम ऐसा नहीं करोगे। वांग जी बोलता है अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा न करूँ तो ये ड्रेस लो और जाओ पहन कर आओ। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता प्लीज। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, और वैसे भी तुमने ये ड्रेस पहनी तो है ना, हाँ, इसमें कोई नया तो तुमसे मैं नहीं करवा रहा हूँ। बट वांग जी वीजिंग को देख रहा था अपनी लस्टफुल आइज से। वीजिंग उस ड्रेस को देखता है और बोलता है मैं ये पहन लूंगा तो क्या क्या तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे? वांग जी बोलता है सोच सकता हूँ,
वीजिंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। वांग जी बोलता है बिल्कुल, जाओ। वीजिंग इसके बाद तुरंत ही उस ड्रेस को लेता है और बोलता है ठीक है, मैं पहन लूँगा। वांग जी बोलता है वैसे तुम मेरे सामने पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग उस ड्रेस को लेता है और जो वॉशरूम था वहाँ पर भाग जाता है। वीजिंग हाँ, वॉशरूम के अंदर आता है और वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है मुझे क्या करना पड़ रहा है, बट मुझे मेरे भाई को बचाना होगा। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, मैं करूँगा, हाँ बिल्कुल करूँगा मैं। एंड वीजिंग जो है ना उस ड्रेस को देखता है और बोलता है कैसी कैसी बकवास ड्रेस है ये। हाँ, वीजिंग बट वीजिंग लगभग 15 मिनट के बाद जो है ना वो डोर ओपन करता है एंड वीजिंग बाहर आता है। वीजिंग अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा था एंड वीजिंग को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था उस ड्रेस में। एंड तभी वांग जी की नज़रें वीजिंग पर जाती है। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है वाह ब्यूटीफुल, सच में तुम तो बहुत हॉट लग रही हो, और तुम्हारे वो कान कहाँ पर हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है मैंने ये ड्रेस पहन ली, हाँ मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम में जाने लगता है, बट वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग था उसे वॉशरूम की वॉल पर पुश करता है एंड वीजिंग का फेस वॉशरूम की वॉल की ओर था। वीजिंग बोलता है क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी अपना एक हाथ धीरे धीरे करके वीजिंग के जो बट एरिया था वहाँ पे लेके जाता है एंड उसके बाद उन्हें स्क्वीज करता है। वीजिंग बोलता है प्लीज ऐसा ऐसा मत करो। वांग जी बोलता है क्यों वीजिंग, तुम्हें हॉट फील नहीं हो रहा। वीजिंग बोलता नहीं, मुझे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा प्लीज़। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग के ईयर के पास आता है एंड उसके पास आकर वो अपनी हॉट ब्रीथिंग को छोड़ने लगता है। वांग जी जो है ना वो अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करने लगता है एंड इससे वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। वीजिंग बोलता है लैंसन प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुमने किया तो मैं तुमसे नफरत करूँगा। वांग जी बोलता है आई डोंट केयर एंड मैं जानता हूँ तुम्हें भी पसंद आएगा। वीजिंग बोलता है नहीं। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गोद में कैरी करता है और उसके बाद उसे बेड पर लाकर फेंक देता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लैंसन तुम पछताओगी। वांग जी बोलता है आई डोंट केयर वीजिंग, मुझे पछताना मंजूर है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी तुरंत ही धीरे धीरे करके बेड के ऊपर आता है एंड इसके बाद वो वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पिन करता है और वीजिंग की आंखों में देखते हुए बोलता है अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हुआ तो फिर। वीजिंग बोलता है मुझे कुछ भी फील नहीं होने वाला। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह तुम्हें पहले से पता है। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम सोच सकते हो, सोच पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिलहाल तो मुझे तुम चाहिए। वीइंग बोलता है मैं चाहिए, हाँ क्या करना चाहते हो तुम। वांग जी बोलता है भाई जो तुम सोच रहे हो। एंड ये बोलकर वांग जी दोनों हाथों को वीजिंग के अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसके बाद वो अपना हाथ वीजिंग के धीरे धीरे करके चेस्ट के पास लेकर आता है और वीजिंग की जो ड्रेस थी उसे साइड करता है एंड वीजिंग बोलता है लैन वांग जी तुम पछताओगे। वांग जी बोलता है ओह रियली। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही जो अपना एक पैर था वो उठाता है एंड वांग जी के लिटिल लॉइन पर मार देता है एंड वांग जी तुरंत ही बोलता तुम। एंड वांग जी तुरंत ही अपना जो बोल सकते लिटिल लॉइन था उसे पकड़ता है और बोलता आह मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वीजिंग बोलता हाँ मैं यही करूँगा अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी ईजी है मुझे पकड़ना, हाँ निकलो यहाँ से। वांग जी देखता है वीजिंग को घूर के। वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। वीजिंग बोलता है मेरा फ्यूचर। वांग जी बोलता है हाँ तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जब हम बाद में बेड में होंगे तो मैं तुम्हें सेटिस्फेक्शन कैसे दिलाऊंगा। ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही जो मतलब पिलो था उसे उठाता है एंड वांग जी के ऊपर फेंक कर मारता है और बोलता तुम एक नंबर के शिमलेस परवर्ट इंसान। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है और नहीं तो क्या। वांग जी बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ हाँ देखो देखो क्या पता काम करना बंद कर जाए। हाँ वांग जी वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता हाँ तुमने सही कहा। तो चलो ट्राई करते हैं, क्या पता काम नहीं कर रहा हो तो तुम पे ट्राई करूँ। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं तो दूर हटो मुझसे। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, आज तो तुम पे ट्राई करूंगा। वीजिंग बोलता है मुझ पे ट्राई करोगे, हाँ इतना ईजी लगता है तुम्हें। बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है ओह रियली तुम्हें ऐसा लग रहा है। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी को तुरंत ही वीजिंग जो है ना वो एक और किक मारने वाला था, बट तभी वांग जी वीजिंग के पैर को पकड़ता है और बोलता है ओह माय गॉड स्वीट हार्ट, ऐसा मत करो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा। बिल्कुल नहीं, तो फड़फड़ाना बंद करो। एंड तुम बहुत ही सच में हम मेरे क्यूट बने से वाइल्ड बने बनते जा रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ हूँ मैं वाइल्ड, बहुत वाइल्ड हूँ। वांग जी वीजिंग के पैर को पकड़े हुए था। वीजिंग अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांग जी वीजिंग के पैर को अपने माउथ के पास लेकर आता है। वीजिंग बोलती क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है
दिखाता हूँ तुम्हें। एंड वांग जी स्लोली स्लोली करके विजिंग के जो पैर थे उसे अपने लिप्स के पास लेके आता है एंड अपने लिप्स को विजिंग के जो पैर थे वहाँ पे उसे किस करने लगता है। विजिंग बोलता है जी ये कितना डिस्गस्टिंग है। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल डिस्गस्टिंग नहीं है। एंड वांग जी विजिंग के जो पैर थे वहाँ पे किस कर रहा था। विजिंग को वांग जी को देख के गुस्सा आ रहा था एंड वांग जी ऐसे करते जा रहा था बट तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है एंड वांग जी बोलता है किसने मेरा ये अच्छा सा मोमेंट बर्बाद किया है। वांग जी फ़ोन देखता है एंड तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी को एक इंसान बोलता है सर हमें वो मिल गया है। एंड ये सुनते ही वांग जी बोलता है व्हाट। तो वो बोलता है हाँ सर हमें मिल गया है, प्लीज़ आप जल्दी आइए। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है स्वीट हार्ट हम बाद में खेलेंगे ओके, अभी फ़िलहाल मुझे जाना है। बीजिंग बोलता है हाँ जाना है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वांग जी तुरंत ही बेड से उठता है और उसके बाद अपना कोट उठाता है और बोलता है आज का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये बोल के तुरंत ही वांग जी वहाँ से निकल जाता है। बीजिंग बोलता है हाँ तुम यहाँ से निकल और देख मैं तेरे इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। इसके तुरंत ही बाद हम देखते वांग जी अपने गार्ड्स के साथ उस आइलैंड से निकल जाता है एंड वीइंग जाते हुए देखता है और स्माइल करता है एंड इसके बाद वो तुरंत ही जो बालकनी थी उससे निकल जाता है। हम देखते हैं यहाँ से पूरे एक दिन के बाद का सीन या नेक्स्ट डे वांग जी वहाँ पर आता है और आने के बाद वो देखता है और बोलता है हाँ ये सब क्या है। वो गार्ड्स बोलते हैं सर हमें माफ़ कर दीजिएगा बट मास्टर भाग गई। ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में देखता है और बोलता व्हाट, उसके ब्रदर और वो लड़की कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वो सब भाग गए। वांग जी बोलता है स्माइल करते और बोलता है ओह माय स्वीट हार्ट तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे भाग जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। तुम आखिरकार कितनी दूर जाओगे मुझसे। हाँ तुम्हें तो मैं ढूंढ लूंगा। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है